उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका छोटा सा मिट्टी का घर था, 2 बैल थे और बस 3 बीघा जमीन। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। गांव के लोग कहते थे, रामू गरीब जरूर है, लेकिन उसका दिल सोने जैसा है। रामू की पत्नी गीता भी बहुत समझदार और मेहनती थी। दोनों सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में चले जाते और देर शाम तक मेहनत करते। उनके 2 बच्चे थे, मोहन और गुड़िया। गरीबी के बावजूद परिवार में प्यार और खुशी थी। उसी गांव के पास शहर में महेश नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी बड़ी अनाज मंडी थी। वह बाहर से बहुत सज्जन दिखता था, लेकिन अंदर से बहुत लालची और झूठा था। वह किसानों से सस्ता अनाज खरीदता और शहर में महंगे दाम पर बेचता। कई बार तो वह तौल में भी धोखा कर देता था। गांव के अधिकतर किसान उससे डरते थे, क्योंकि उसी से उन्हें बीज और उधार मिलता था। लेकिन रामू कभी झूठ या बेईमानी के आगे झुकना नहीं चाहता था। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में पानी नहीं था, फसलें सूखने लगी। गांव के किसान परेशान हो गए। कई लोगों ने अपने खेत बेच दिए। रामू भी चिंतित था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। एक रात गीता ने कहा, सुनो जी, इस बार अगर फसल खराब हो गई तो बच्चों का पेट कैसे भरेगा? रामू ने मुस्कुराकर कहा, भगवान मेहनत करने वालों का साथ जरूर देता है। हम कोशिश नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन रामू सुबह सुबह नदी से पानी भरकर खेतों तक लाने लगा। वह कई किलोमीटर दूर से पानी ढोता था। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते। एक किसान बोला, अरे रामू, इतनी मेहनत से क्या होगा? बारिश के बिना खेती नहीं बच सकती। रामू शांत स्वर में बोला, जब तक उम्मीद जिंदा है, मेहनत बंद नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। जहाँ बाकी खेत सूख चुके थे, वहीं रामू के खेत में थोड़ी हरियाली दिखने लगी। उसकी फसल कमजोर जरूर थी, लेकिन पूरी तरह बर्बाद नहीं हुई। यह देखकर व्यापारी महेश के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मैं रामू की फसल सस्ते में खरीद लूं, तो शहर में दुगने दाम पर बेच दूंगा। महेश अगले दिन गांव पहुंचा। उसने मीठी आवाज में कहा, रामू भाई, सुना है तुम्हारी फसल बच गई। देखो, इस बार बाजार में कोई दाम नहीं मिलेगा। तुम चाहो तो मैं अभी पूरा अनाज खरीद लेता हूँ। रामू समझ गया कि महेश कोई चाल चल रहा है। उसने कहा, सेठ जी, अभी फसल पूरी तैयार नहीं हुई है, बाद में सोचेंगे। महेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, बाद में पछताना मत। कुछ दिनों बाद रामू की फसल पक गई। पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल उसी की थी। लोग उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। रामू बैलगाड़ी में अनाज भरकर शहर की मंडी पहुंचा। वहां महेश पहले से बैठा था। उसने अपने नौकर को इशारा किया। नौकर ने तौल करते समय चुपके से बाट बदल दिए ताकि वजन कम निकले। रामू ध्यान से सब देख रहा था। उसने तुरंत कहा, रुको, ये बाट सही नहीं है। महेश हंसते हुए बोला, अरे रामू, तुम्हें व्यापार की क्या समझ? हमारे यहाँ यही तौल चलता है। रामू ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, ईमानदारी का एक ही तौल होता है सेठ जी। मंडी में खड़े दूसरे किसानों को भी शक होने लगा। तभी वहाँ सरकारी अधिकारी आ गए। उन्होंने तौल की जांच की तो पता चला कि महेश सचमुच नकली बाट इस्तेमाल कर रहा था। अधिकारी गुस्से में बोले, तुम किसानों को लूट रहे थे, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। महेश के चेहरे का रंग उड़ गया। मंडी में उसकी बदनामी होने लगी।
किसान आपस में बातें करने लगे। देखा, कितना बड़ा धोखेबाज निकला। महेश को भारी जुर्माना भरना पड़ा। उसकी दुकान कुछ दिनों के लिए बंद कर दी गई। उधर रामू की ईमानदारी की चर्चा पूरे जिले में फैल गई। अधिकारी ने रामू से कहा, तुम जैसे किसान देश की असली ताकत है। रामू ने विनम्रता से कहा, साहब, किसान अगर मेहनत और सच्चाई छोड़ दे तो धरती भी नाराज हो जाती है। उस दिन रामू को उसकी फसल का सही दाम मिला। वह खुशी खुशी घर लौटा। बच्चों के लिए मिठाई और गीता के लिए नई साड़ी भी लेकर आया। गीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, देखा, आपकी सच्चाई जीत गई। रामू मुस्कुराया। सच्चाई देर से जीतती है, लेकिन जीतती जरूर है। कुछ महीनों बाद गांव में फिर अच्छी बारिश हुई। रामू ने मेहनत से खेती बढ़ाई। अब दूसरे किसान भी उससे सीख लेने लगे। वह सभी को पानी बचाने और मेहनत करने की सलाह देता। उधर महेश की हालत खराब होती जा रही थी। लोग अब उस पर भरोसा नहीं करते थे। उसकी मंडी में ग्राहक कम आने लगे। एक दिन महेश बहुत परेशान होकर रामू के घर पहुंचा। उसके कपड़े मैले थे और चेहरा उदास। रामू ने उसे देखकर कहा, आइए सेठ जी, बैठिए। महेश शर्मिंदा होकर बोला, रामू, मैंने जिंदगी भर लालच किया, किसानों को धोखा दिया। आज कोई मुझ पर भरोसा नहीं करता। मुझे माफ कर दो। रामू ने पानी का गिलास देते हुए कहा, गलती इंसान से ही होती है। अगर दिल से पछतावा हो तो इंसान बदल सकता है। महेश की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, तुम सच में बहुत बड़े इंसान हो। उस दिन के बाद महेश ने अपनी आदत बदलने का फैसला किया। उसने मंडी में सही तौल रखना शुरू किया और किसानों से ईमानदारी से व्यापार करने लगा। धीरे धीरे लोगों का भरोसा फिर लौटने लगा। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। वहां जिले के अधिकारी भी आए। उन्होंने सबके सामने रामू को ईमानदार किसान सम्मान दिया। अधिकारी ने मन से कहा, रामू ने हमें सिखाया है कि मेहनत और सच्चाई कभी हारती नहीं। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। गीता और बच्चे गर्व से मुस्कुरा रहे थे। रामू ने मन से कहा, किसान की ताकत उसकी मेहनत है और इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसकी सच्चाई। झूठ और लालच कुछ समय के लिए फायदा दे सकते हैं, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। यह सुनकर सभी लोगों की आंखें चमक उठीं। उस दिन के बाद रामपुर गांव में एक नई कहावत मशहूर हो गई, सच्चा किसान कभी भूखा नहीं मरता और झूठा व्यापारी कभी चैन से नहीं जीता। सीख, ईमानदारी और मेहनत इंसान को हमेशा सम्मान दिलाती है, जबकि झूठ और लालच अंत में बर्बादी का कारण बनते हैं।